नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अपने बच्चों को या फिर उन छात्रों के लिए है जो कि उनका सपना है अपने जीवन में कुछ बड़ा कुछ करने का, जिससे कि पढ़ाई के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने का जिनका सपना है, उनके लिए आज का वीडियो होने वाला है। दोस्तों, भारत सरकार ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। तो दोस्तों, आज हम इस योजना के बारे में जानेंगे कि यह योजना क्या है। तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना एक केंद्र सरकार की पहल है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने शुरू किया है ताकि मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिल सके। मतलब कि जो बच्चे वित्त के कारण यानी कि पैसे के कारण नहीं पढ़ पाते थे, उनके लिए यह योजना चलाई गई है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का मकसद है कि आर्थिक तंगी किसी छात्र की शिक्षा बाधित ना करे, इसलिए इस योजना को चलाया गया है। इस योजना के माध्यम से छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना है और सारा ट्रैकिंग पोर्टल से होगा। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है, यह योजना पूर्णतः संपूर्ण डिजिटल है। इसमें आपको कहीं पर भी जाने का ज़रूरत नहीं है। इसमें आप इस एक साइट बताऊंगा, एक पोर्टल है, उस पर आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन करके और आप अपने एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हो। आग योजना की मुख्य विशेषता क्या है जानते हैं। नंबर 1, योजना की मुख्य विशेषता है कि कोलेटरल फ्री है और गारंटर फ्री है। मतलब कि लोन इस योजना में छात्रों को गारंटी या संपार्श्विक देने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि कोलेटरल का मतलब होता है वह सुरक्षा के तौर पर गिरवी रखी गई संपत्ति। मतलब कि जब आप लोन लेते हो कहीं से भी बैंक से, तो आपको कुछ चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है, तब आपको लोन मिलता है। लेकिन इस योजना के माध्यम से आपको कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी गारंटी ना तो कोई गारंटी देने की ज़रूरत है, ना कोई गारंटर रखने की ज़रूरत है, ना ही कोई आभूषण वगैरह रखने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल फ्री में एजुकेशन के लिए भारत सरकार लोन देने वाली है इस योजना के तहत। अब इस योजना की हम जानते हैं कि मुख्य विशेषता क्या है। तो दोस्तों, इस योजना की मुख्य विशेषता है कि क्रेडिट गारंटी देती है यह योजना। 7.5 लाख तक के शिक्षा ऋणों के लिए सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी। मतलब कि सरकार आपकी, यदि आपने 7.5 लाख का लोन लिया है शिक्षा के लिए, तो सरकार 75% गारंटी देगी कि यदि छात्र लोन नहीं चुका पाता है तो अधिकांश जोखिम सरकार वहन करेगी। मतलब कि 75 पैसा सरकार भरेगी। इस योजना का यह मुख्य विशेषता है। और इस योजना की विशेषता यह भी है कि ब्याज सब्सिडी भी है, क्योंकि इस योजना में परिवार की वार्षिक आय रुपए यदि 4.5 लाख तक है तो पूर्ण ब्याज सब्सिडी होगी। मतलब पूर्ण ब्याज आपका सब्सिडी के रूप में होगा। और यदि आपकी आय 4.5 लाख से 8 लाख तक है तो रुपए 10 लाख तक के लोन पर आपका 3% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। मतलब कि आपको यदि 4.5 लाख तक का लोन है तो आपको कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। और यदि आपकी आय 4.5 से 8 लाख तक है तो आपको 10 लाख तक के लोन पर आपको 3% ब्याज है, उसकी सब्सिडी आपको सरकार देगी। लोन राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। दोस्तों, इस पीएम लक्ष्मी योजना के तहत आप जितना चाहो उतना अधिक लोन ले सकते हो। जितना आपका कोर्स फीस व अन्य खर्च होंगे उसी अनुसार निर्धारण होगा, उसी अनुसार आपको लोन मिलेगा। परंतु ब्याज सब्सिडी और गारंटी की सुविधा केवल 7.5 लाख या 10 लाख तक के हिस्से के लिए ही लागू होगी। यदि आपकी 7.5 या 10 लाख से ज़्यादा यदि राशि होगी तो उस पर अलग अलग से ब्याज लगेगा। प्रतीक्षा अवधि या मोरेटोरियम। दोस्तों, इस योजना में प्रतीक्षा अवधि और मोरेटोरियम कोर्स पूरा होने की अवधि प्लस 1 साल अतिरिक्त है। इस अवधि में छात्र ब्याज का भुगतान नहीं करेगा, यानी किस्त नहीं भरनी होगी। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आपने जब से लोन ले लिया है तो जब तक यदि आपका कोर्स पूरा नहीं हो जाता और उसके 1 साल और तक आपको कोई भी किस्त नहीं देनी है। इसके बाद ही आपको कोई किस्त देनी है। मतलब आपका जैसे मान के चलो कि 3 साल का आपका कोर्स है तो 3 साल तक कोई राशि नहीं देनी है किस्त की, और उसके 1 साल और यानी कि चौथे साल तक भी आपको कोई भी किस्त नहीं भरनी है। तो यह बहुत ही अच्छी सुविधा है इस योजना के तहत। और आगे देखते हैं कि ऋण वापसी अवधि। मतलब कि यदि आपको सरकार जब ऋण देगी तो ऋण वापसी तो करना पड़ेगा। तो ऋण वापसी की अवधि आपकी मोरेटोरियम अवधि समाप्त होने के बाद ऋण चुकाने की अवधि आपकी 15 वर्ष दी गई है। जैसे कि 15 वर्ष यानी कि आपकी जैसे 4 साल में आपको कोई भी किस्त नहीं भरनी है और आपकी 4 साल बाद कोर्स खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको 15 साल दिए जाते हैं
ऋण को वापस करने के। तो यह भी बहुत अच्छी सुविधा है। आगे और देखते हैं इसमें कितने संस्थान हैं जो कि इसमें आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे, किस किस के लिए। तो इसमें कुल भारत में 902 संस्थान ऐसे हैं जो आपको इस सुविधा का लाभ दे पाएंगे। 427 हैं आपके केंद्र सरकार के, 230 हैं आपके राज्य सरकार के, और 245 हैं निजी यूनिवर्सिटी कॉलेज। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में ऐसे 21 संस्थान हैं जिसमें से 19 केंद्र सरकार के हैं और 2 राज्य सरकार के हैं, जो कि आपको पीएम लक्ष्मी योजना का लाभ देंगे। आगे देखते हैं योजना में आप कैसे आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, योजना का नोडल बैंक आपका केनरा बैंक है, और आवेदन के लिए आपको क्या करना है, इस साइट है जो मैंने आपको यहाँ पर दी हुई है http://pmvidyalakshmi.com.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मांगी हुई हैं आपको फिल करनी है, उसके बाद आपको एजुकेशन लोन दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ मिलेगा योजना का लाभ। तो दोस्तों, यदि आप मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको एम्स भोपाल में आपको यह सुविधा देखने को मिलेगी। और यदि आप इंजीनियरिंग में कोर्स कर रहे हो तो आईआईटी इंदौर, मेनेट भोपाल, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मऊ और राजा रमन्ना सेंटर इंदौर। और यदि आप मैनेजमेंट के रूप में कोई पढ़ाई कर रहे हो तो आईआईएफ इंदौर। और साइंस और टेक्नोलॉजी और लॉ के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको आईसर भोपाल, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, एबीबीआईटीएम कॉलेज ग्वालियर, आईजीएनटीयू अमरकंटक, आईआईएफएम भोपाल और आईआईआईटीडीएम जबलपुर, एनएलआईयू भोपाल, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी इंदौर। तो इन संस्थानों में आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। और भी आगे है क्रिएटिव एंड डिजाइन के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल और एफडीडीआई गुना, HQ1 STC जबलपुर, आईआईटी भोपाल, नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन भोपाल। और यदि आप खेल के क्षेत्र में कोई एजुकेशन कर रहे हो, खेल के क्षेत्र में पढ़ना चाहते हो तो आपको लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में आपको इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह जो मैंने जानकारी दी है आपको, मैंने इसलिए दी है क्योंकि मध्य प्रदेश और भारत में कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि पढ़ना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन उनको हमेशा फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी पारिवारिक गरीबी जो है उनको आड़े आती है, जिससे कि वह अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसलिए भारत सरकार ने इस पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को चालू किया है। इसके माध्यम से आप आवेदन करें और इस योजना का लाभ लें और अपने भविष्य को सुनहरा बनाएं और आगे भारत में भी अपना योगदान दें। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।